बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। कभी कभी लोग सोच सकते हैं कि भक्त लोग और पूजा पाठ क्यों नहीं कर रहे, केवल हरे कृष्ण मंत्र ही क्यों करते हैं। तो हरि भक्ति विलास में 11.181 में विष्णु धर्मोत्तर से उद्धृत किया गया है। कभी कभी जो कार्य कर रहे होते हैं उसकी महत्व न समझ पाने के कारण हम उसको गंभीरता से नहीं लेते। देखो क्या लिखा हुआ है। ऋग्वेदो हि यजुर्वेदः सामवेदोऽप्यथर्वणः अधीतस्तेन येन ओक्तम हरिरिति अक्षरद्वयम्। ऋग्वेद ही और निश्चित ही यजुर्वेद भी, सामवेदो अपि सामवेद भी और अथर्वणः अथर्ववेद को भी अधीतस अधीत कर लिया, अच्छे से अध्ययन कर लिया। किसने? तेना जिसके द्वारा, ये ना, तेना मतलब उसके द्वारा, ये ना मतलब जिसके द्वारा, जिसके द्वारा उक्तम कहा गया है। क्या उक्तम? हरि। क्या उक्तम? बोलो भाई, क्या उक्तम? हरि। हाँ, हरि इति अक्षरदम, ये दो अक्षर जिसने बोल दिए उसने सारे वेद पढ़ लिए। अब आप ये बताइए कि एक वेद भी पढ़े हो कभी? नॉट योर हेड्स, नो नो नो, नहीं पढ़े। वेद का पहला शब्द क्या, शायद ये भी नहीं पता हो, मुझे भी नहीं पता, हमने कभी वेद नहीं पढ़े। लेकिन वेदों का सार श्रीमद् हरे कृष्ण मंत्र है। और इसको समझने का प्रयास कीजिए। आयुर्वेद में जैसे मान लीजिए आंवला है, आंवले का अगर एकदम कंडेंस सार निकालने तो बड़ी तीव्रता से कार्य करता है। उसी उसी प्रकार से वेदों का सार है ये हरे कृष्ण मंत्र। और ये हम अपने मन से कोई भावुकता से नहीं बोलते। नातत् परत्रोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। भगवान का नाम ये हरे कृष्ण मंत्र, ब्रह्मा जी कह रहे हैं इससे बड़ा उपाय जीव के निस्तार के लिए सारे वेदों में नहीं है। तो वेद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी बात को भगवान स्वयं भगवत गीता में कहें, वेदेषु यज्ञेषु तपः सुचैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदत्वम अतीत तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से, दान करने से जो कुछ भी पुण्य मिलता है, एक योगी को अर्थात जो अपनी इंद्रियों को भगवान से योग युज जोड़ रहा है, उसको वो सारे प्राप्त हो जाते हैं। और साथ साथ वह योगी भगवान के धाम भी वापस जाता है। तो प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू वांट टू रीड विद अस। यस यस, हम वेद पढ़ना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा स्टाइलिश तरीके से। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन मान लीजिए आपने किसी ब्राह्मण को बुलाया वेद पढ़ने के लिए, और वह वेद पढ़ते पढ़ते सो गया, तब भी दक्षिणा देंगे आप? समझ रहे हैं? तो ब्राह्मणों से निवेदन है, उपस्थित ब्राह्मणों से, याज्ञिकों से निवेदन है, कृपया सोए नहीं वेद पढ़ते हुए, हरे कृष्ण मंत्र करते हुए। ठीक है कि नहीं? तो कितना बड़े भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। और ये हम लोग 3.33.7 में पढ़ चुके हैं। एक बार जिसने भगवान का नाम लिया उसने सारे वेद पढ़ लिए, सारे यज्ञ कर लिए, सारी तपस्या कर ली। ओके, सो लेट्स चैंट हरे कृष्ण। मतलब आप जब कर ही रहे हैं, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, हरि बोलने में आलस नहीं करना चाहिए। हरे मतलब पूरा हरे निकलना चाहिए, कृष्ण मतलब पूरा कृष्ण निकलना चाहिए। इससे इससे कम में नहीं चलेगा। ठीक है? प्लीज चैंट नाइसली हरे कृष्ण मंत्र एंड बिकम अ नाइस ब्राह्मणा। दिस इज ब्राह्मणा फैक्ट्री। ओके, हरे कृष्ण। हाँ, एक बात बताना भूल गया कि जब 16 माला करते हैं तो मोटा मोटी 28,000 नाम करते हैं। तो 28,000 बार प्रतिदिन वेद पढ़ लिए, और वो भी सारे। सोच लीजिए कितनी गंभीरता से हमको हरे कृष्ण मंत्र के व्रत को लेना चाहिए। ठीक है? 28,000 टाइम्स पर डे मिनिमम।